नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? प्रारंभ करें गीता माता पर ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार और साथ साथ उन सबकी जय जयकार जो श्रद्धा के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय वचनों के साथ जुड़कर अपने जीवन को अपनाने की दिशा में निष्ठा के साथ जुट जाते हैं। और इसमें जो हमारी आंतरिक श्रद्धा है उसके साथ साथ गुरु कृपा का जो अपना योगदान है उसका संकेत एक छोटी सी कथा के माध्यम से जो उपनिषद आलोक पर प्रवचन करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने बताया। और बात हुई एक ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण जो थे, और कई बार ऐसे देखिए हमारे जीवन में कुछ बातें जो हमें मिल जाती है ना, वो हमको लगता है ये तो यूं ही है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा हम सबका मन रहता है। तो इस विषय को लेकर जब आप सोचें कि एक ऐसा दंपत्ति जिनके संतान न हो रही हो, उनके मन में संतान के लिए जो एक लालसा होती है, प्यास होती है, और जिनको हो गई हो उसके बाद में वो उसके व्यवहार को लेकर ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह के प्रसंग को लेकर कई सारी शाखाएं निकल सकती हैं जिसमें हमारा मन ओवर टाइम में क्रिएटिवली हमारे लिए टेंशन बनाने के लिए तैयार रहता है। तो बात क्या है कि जो नहीं होता है वो तब तक हमें मूल्यवान लगता है जब तक वो हमें मिल नहीं जाता है। ये वैसे बात आर्थिक दृष्टि से भी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कही जाती है। आपने रसगुल्ले गपागप खाना शुरू कर दिए, पहले रसगुल्ले का स्वाद और सातवें रसगुल्ले का जो स्वाद है उसमें बड़ा अंतर हो जाएगा ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, आपको पहले जो आनंद आ रहा था उसमें वो नहीं आ रहा था। बहरहाल इस बात को यहीं रखते हैं, वापस आते हैं ब्राह्मण के पास। उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो अवस्था काफी हो गई थी, प्रौढ़ अवस्था थी। फिर बहुत प्रार्थनाएं इत्यादि करने के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। तो एक तो आप देखें कि अवस्था इतनी हो गई थी, पुत्र हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो पुत्र जो थे वो जन्म से नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे। तो पर पिता के लिए वो पुत्र बहुत ही मूल्यवान थे, बहुत उनको प्रेम था, वो उनका बहुत ध्यान रखते थे। और इतना अधिक ध्यान रखते थे कि कहीं ये गिर नहीं जाए क्योंकि ये देख नहीं पाता है, या इसको जो भी चाहिए वो उसके मन की इच्छा जागृत होने से पहले ही पूरी कर दें, ऐसा उनका भाव रहता था। यानी आप समझिए कि 200% सेवा का भाव अपने पुत्र के प्रति इन ब्राह्मण के मन में था। तो एक बार वो नदी पे स्नान करने के लिए जा रहा था। पुराने समय की बात है, बहुत अधिक भीड़ गांव में नहीं होगी, उसको भी आते जाते थोड़ा अंदाजा हो गया था कि नदी किस दिशा में है, कैसे जाते हैं। तो निकल गया घर से, तो पिता भी भागे उसके पीछे। तो उसको पश्चात से पता लगा कि वो मेरे पीछे भागते हुए आ रहे। उसने पूछा, आप भाग क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए। उसने कहा, क्यों? तो उनको पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ लिया था पिता से पुत्र ने। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुमको ठीक से दिखता नहीं है, तुम अगर गिर गए तो वो जो जन्म से देख नहीं पाते थे ना, उनकी अंतर्दृष्टि बहुत खुली हुई थी। उस बालक ने अपने पिता को पूछा, आपको ठीक से दिखाई देता है? आप कभी नहीं गिरते हैं? अब पिताजी क्या कहे, वो चुपचाप हो गए। पर उसके बाद में जो बालक था ना, उसने कहीं शास्त्र भी सुने होंगे या उसका पूर्व जन्म का संस्कार होगा। उसने कहा, आपको कुछ आगे का दिखाई देता है पर कल का भी कुछ मालूम है आपको? आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं? 8 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे आपको मालूम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा दिखाई देता है, आप थोड़े अंधे हैं, मैं ज्यादा अंधा हूं। जहां आपको नहीं दिखाई देगा वहां आप क्या करेंगे? अब ये प्रश्न कोई मर्मज्ञ जो जीवन का है, ज्ञानी है, वैसा कोई पुत्र उनको प्राप्त हुआ होगा। तो उसने कहा कि आप जो करेंगे
मैं भी वैसा ही करूंगा। मेरे पीछे आप मत दौड़ें, आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। उपनिषद के संदर्भ से ये कथा है। अब इस बात को और विस्तार से स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने बताया कि जो संसार का सुख है उसको ही जीवन का आदर्श नहीं माना जा सकता है। जो हमारा हृदय है उसकी गुफा में एक तत्व है, अगर उसका पता लग गया तो सब पता लग जाएगा। और फिर ये भी बात है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जान लेते हैं तब तक हम जगत को नहीं जान सकते हैं। अब एक संदर्भ जो मैंने कई बरस पहले पढ़ा था, आज उसका मुझे एक दूसरा रूप जो समझ में आया। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि जो एक आंख से देख सकता हो उसको दो आंख वाला रास्ता दिखा सकता है, और अगर दोनों ही एक आंख वाले ही हैं तो रास्ता जो है वो कैसे दिखाएगा, वो उसका गुरु कैसे बनेगा। तो कहा कि जो दोनों आंख वाला है उसका गुरु तीन आंख वाला होना चाहिए। तो इसके बाद में हम जानते हैं कि शिव जी के तीन नेत्र, और तो शिव जो है त्रक्षो विश्व गुरु स्मृतः। तो ये बात आई कि भाई शिव जी को हम इसलिए गुरु मानते हैं, आदि गुरु भी उनको हम मानते हैं। तो अब लेकिन स्वामी जी ने इसके बाद में स्पष्ट किया था, जो ये सारी काव्यात्मक बातें होती है ना, तो गुरु कौन है और ज्ञान स्वरूप है वो, तो उनके तीन नेत्र क्या है, और अंधा कौन है, काना कौन है, दो आंख वाला कौन है, ये सारे प्रश्न उन्होंने उठाए। तो स्वामी जी ने बताया कि अंधा वो है जो दूसरों के प्रति अत्याचार करता है और अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट देता है, सिर्फ शारीरिक दृष्टि से जो देख रहा है वो इसलिए अंधा है क्योंकि वो सिर्फ शरीर की दृष्टि वाला है। अब शरीर को कितना भी सुंदर रखेगा और अगर मन उसका कुंठित है, अंतःकरण कुंठित है, तो ये उसको साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर बताया कि एक आंख वाला जो है यानी सिर्फ शरीर की दृष्टि रखता है, उससे बेटर क्या है जो मन के बारे में भी सोचता है। जैसा कि जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर फ्राइड का नाम भी आया स्वामी जी के द्वारा, तो वो दो आंख वाले हो गए। लेकिन इसके बाद में जो तीन आंख वाली है बात, वहां पर आकर हम भगवत गीता तक पहुंचने वाले ही हैं बराबर। तो शरीर एक आंख देखता है सिर्फ शरीर तक, दो मन की भी ध्यान रखता है, तीन आंख वाला कौन है जो आत्मा के बारे में भी सोचता है। तो जो आत्मा का रोग है, आत्म रोग, उसका नाम अज्ञान है, और उसके नष्ट करने के लिए अर्जुन को कृष्ण भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तो अब वो जो तत्व ज्ञान के उपदेश को देते हुए विश्व रूप दर्शन तक जब भगवान 11वें अध्याय में पहुंच गए अर्जुन के साथ, और अर्जुन ने अपनी घबराहट भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। फिर कल उन्होंने जिस श्लोक में 32वें श्लोक में कुछ संकेत दिया था कि वो कौन है, जिसमें ये था कालोस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुतः प्रत्यनीकेषु योधाः। तो ये बात थी कि भाई लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और फिर ये भी था कि अगर तू नहीं भी मारेगा तो भी मरे हुए हैं मैंने, तो निमित्त मात्र बन, ये बात थी। अब आगे का जो श्लोक है वहां पे बढ़ते हैं। अब इसमें भी बात क्या हो रही है कि वो बता रहे हैं उसको तू निमित्त मात्र बन। तो निमित्त मात्र बनने की बात 33वें श्लोक में, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशसो लभस्व, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शतुन् भुक्ष व राज्यं समृद्धं, मय्येवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये शब्द तो आपने बहुत ही सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्, इसका मतलब है इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे गए हैं। ये सव्यसाचिन, सव्यसाचिन नाम जो पढ़ा है उसके बारे में बताते हैं कि उनका बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास, मैंने तो अभी दायां तो किया था, पर उनका बाएं हाथ से चलाने का अभ्यास हुआ, इसलिए उनका नाम सव्यसाची हुआ। तो सव्यसाचिन को कहा कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, हे सव्यसाचिन, तो केवल निमित्त मात्र बन जा।
निमित्त मात्र बन जा में ये भी आ जाता है कि भाई करने वाला तू नहीं है, माध्यम है, ऐसी बात है। और इससे अगला श्लोक जो है इसी बात का संदर्भ, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतांस्तव जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। और कहा कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूर वीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। तो अर्जुन जी के पास तो ये आश्वासन भी आ गया था, किंतु फिर भी मुख्य बात यह है कि जो कर्तव्य का पालन करना है वो ईश्वर के अनुशासन में लयान्वित होकर समर्पित भाव से करने की बात जो श्रीमद् भगवद गीता में वो शाश्वत है और सार्वकालिक है। तो भगवान को ये हमारी जो बातचीत है वो अर्पित करते हुए आपका एक बार पुनः धन्यवाद करने का आनंद लेते हुए, सबका मंगल, सबका कल्याण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।